सोचो तुम्हारा दिमाग जो आमतौर पर 10% इस्तेमाल करता है अचानक 20%, फिर 30 और फिर 100% ताकत हासिल कर ले तो तुम्हारे साथ क्या होगा। लूसी सिर्फ एक लड़की की कहानी नहीं, ये इंसान की अकल और ताकत की इंतहा को छूने वाली फिल्म है। जैसे जैसे इसका दिमाग खुलता है वो एक आम इंसान से कुछ और ही बनने लगती है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपनी कहानी की तरफ। कहानी के आगाज में हम एक लूसी नामी अमेरिकन लड़की को देखते हैं जो स्टडी के लिए ताइवान में गई होती है। यहाँ इसका एक रिचर्ड नामी बॉयफ्रेंड है जो हमेशा गलत कामों में पड़ा रहता है। रिचर्ड के हाथ में एक ब्रीफ केस है और वो लूसी से कहता है कि तुम्हें इस बैग को होटल में जॉन नामी आदमी को देना है, लेकिन लूसी मना कर देती है और यहाँ से जाने का कहती है। रिचर्ड इसे बैग अंदर ले जाने का $1000 कहता है। इससे लूसी को शक हो जाता है कि जरूर कोई ना कोई गड़बड़ है, वरना इतने से काम के लिए कौन $1000 देता है। लूसी जब जाने लगती है तो रिचर्ड इस बैग के साथ लगी हैंडकफ में इसके हाथ को लॉक कर देता है और साथ ही वो इसे पैसे देकर कहता है कि ये लॉक कोड के बिना नहीं खुलने वाला और कोड अंदर मिस्टर जॉन के पास है। लूसी अब मजबूरी में होटल के अंदर जाती है। वो काउंटर पर जाकर मिस्टर जॉन का पूछती है। रिसेप्शन पे खड़ा आदमी लूसी से इसका नाम पूछकर अपने बॉस को बताता है। कुछ ही वक्त में यहाँ कुछ कोरियन आते हैं। वो बाहर खड़े रिचर्ड को शूट कर देते हैं। ये देखकर लूसी बहुत ज्यादा घबरा जाती है। इसके बाद ये लोग इसे अपने बॉस के पास ले जाते हैं। लूसी बहुत ज्यादा डरी होती है और इनसे बोलती है कि आपसे जरूर कोई गलती हुई है क्योंकि मैंने कुछ भी नहीं किया। लेकिन मिस्टर जॉन लूसी को एक कोड बताता है और इस बैग को खोलने का कहता है। बैग खुलने से पहले सब लोग छुप जाते हैं। इस पे लूसी कहती है कि इसमें ऐसा क्या है जो तुम सब लोग छुप गए हो, मगर ये कोरियन बॉस इसे जल्दी से बैग खोलने का बोलता है। लूसी डरते डरते कोड लगाकर बैग खोलती है और इन सबको बताती है कि इसमें 4 पैकेट हैं जिनमें ब्लू कलर का पाउडर है। ये सुनकर सब शांत हो जाते हैं और अब ये जॉन नामी गैंगस्टर लूसी से पूछता है क्या तुम हमारे लिए काम करोगी, लेकिन लूसी इनकार कर देती है। ये सुनकर इसका एक आदमी लूसी को इस जोर से मारता है कि वो बेहोश हो जाती है। लूसी को जब होश आता है तो वो खुद को कमरे में अकेला पाती है और इसे पता चलता है कि इसके पेट पर एक पट्टी बंधी हुई है जैसे किसी ने उसका ऑपरेशन किया हो। लूसी डर जाती है और उसे लगता है कि उसका ऑपरेशन करके उसका कोई पार्ट निकाला गया हो। इतने में एक आदमी आता है और उसे अपने साथ चलने को कहता है। जहाँ लूसी को बताया जाता है कि बैग में जो 4 पैकेट थे उनमें से एक तुम्हारे पेट में डाला गया है और तुम्हें इस पैकेट को हमारे बताए गए पते तक लेकर जाना होगा और वहाँ ऑपरेशन करके इस पैकेट को निकाल लिया जाएगा। लूसी इस काम को करना नहीं चाहती, लेकिन वो बुरी तरह से इन गैंगस्टर्स के जाल में फंस चुकी होती है और उसके पास इनके बात मानने के अलावा और कोई चारा नहीं होता। इतने में 3 और लोगों को लाया जाता है। लूसी की तरह इन सब के पेट में भी एक एक पैकेट डाला गया होता है। इन सबको एक अलग अलग पासपोर्ट दिया जाता है और इन पैकेट्स को अलग अलग कंट्री में डिलीवर करने का बोला जाता है और इनसे कहा जाता है कि अगर तुमने कोई चालाकी की तो तुम्हारी फैमिली के लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि इन सब का एड्रेस इनके पास होता है। अब इन सब के चेहरे पर कपड़ा डालकर अलग अलग ले जाया जाता है। लूसी के चेहरे से जब कपड़ा हटाया जाता है तो वो अपने सामने 2 आदमियों को पाती है। इनमें से एक लूसी के साथ रोमांस करना चाहता है, मगर लूसी इनकार कर देती है। इस बात से इसे लूसी पर बहुत गुस्सा आता है और ये लूसी को बुरी तरह से पीटने लगता है। एक लात इसके पेट पर लगती है जिससे पैकेट फट जाता है और ये ड्रग इसके खून में शामिल होने लगता है। इससे पहले इस ड्रग को पूरी दुनिया में किसी ने इस्तेमाल नहीं किया होता, इसलिए इंसान पर इसका क्या असर होगा इसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं होता। दूसरी तरफ हम एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर को देखते हैं जो ब्रेन की थ्योरी पर लेक्चर दे रहा होता है। इस प्रोफेसर ने ब्रेन की स्टडी में 20 साल लगाए होते हैं। वो अपने लेक्चर में बताता है कि आज तक इंसान ने अपने ब्रेन का सिर्फ 10% इस्तेमाल किया है और इस 10% से इंसान ने पूरी दुनिया को बदल दिया है और इस दुनिया में सिर्फ एक डॉल्फिन ही है जिसने आज तक अपने ब्रेन का 20% इस्तेमाल किया है और वो इस 20% से कई किलोमीटर दूर दूसरी डॉल्फिन से कम्युनिकेट कर सकती है। और अगर इंसान अपने ब्रेन का 20% इस्तेमाल कर ले तो वो अपनी बॉडी पर कंट्रोल कर सकता है और उसे अपनी पूरी बॉडी के बारे में पता चल सकता है। दूसरी तरफ हम लूसी को देखते हैं। ड्रग्स का खून में मिलने की वजह से उसके ब्रेन में काफी चेंजिंग्स होने लगती हैं और इससे उसे काफी तकलीफ बर्दाश्त करनी पड़ती है। थोड़ी देर बाद लूसी शांत हो जाती है और अब वो अपने ब्रेन का 20% इस्तेमाल कर सकती है। इसी दौरान एक आदमी आता है, लेकिन लूसी कोई हलचल नहीं करती। वो इसे इशारा करती है जो उसके मन में है वो कर सकता है। वो आदमी जैसे इसके करीब आता है लूसी जोर से एक पंच मारती है और फुर्ती से इसका बेल्ट निकाल लेती है। फिर वो इस बेल्ट से टेबल को अपने करीब खींचती है जिस पर इस आदमी की गन रखी होती है। लूसी ने इससे पहले कभी गन नहीं चलाई होती और वो बाहर बैठे सब गैंगस्टर्स को एकदम में शूट कर देती है। इसके बाद वो एक टैक्सी में बैठती है और ड्राइवर से हॉस्पिटल जाने का बोलती है क्योंकि उसे अपने पेट से ड्रग्स का पैकेट निकलवाना होता है, क्योंकि इस पैकेट से अभी ड्रग रिलीज हो रहा है। वो सीधे ऑपरेशन थिएटर में जाती है जहाँ डॉक्टर्स एक आदमी का ऑपरेशन कर रहे होते हैं। वो सामने स्क्रीन पर एक्सरेज को देखती है जिसे स्टडी करने के बाद इसे पता चल जाता है कि इस आदमी को कौन सी बीमारी है। इसके बाद वो इस आदमी को मार देती है और डॉक्टर से बोलती है कि हैरान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये आदमी थोड़ी देर बाद मरने वाला था, क्योंकि इसका ट्यूमर इसकी स्पाइन तक फैल गया था और ऐसे में इसका बचना मुमकिन नहीं था। फिर वो इस आदमी को गिराकर खुद इसकी जगह लेट जाती है और डॉक्टर पर गन तान कर कहती है कि फौरन से मेरे पेट से ड्रग्स के पैकेट को निकालो। डॉक्टर कहता है कि इसके लिए मुझे तुम्हें इंजेक्शन लगाना होगा जिससे तुम्हें दर्द नहीं होगा। लूसी बोलती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मुझे दर्द का एहसास नहीं होता। ऑपरेशन के दौरान लूसी अपनी मॉम को कॉल करती है और उससे वो सब बातें करती हैं जो उसके बचपन के बारे में होती हैं, जिन्हें सिर्फ इसकी मॉम को पता होता है। इसकी मॉम ये सब सुनकर हैरान हो जाती है
लूसी बताती है कि मुझे अभी तुम्हारे दूध का टेस्ट याद है और मैं कई किलोमीटर दूर से चलने वाली हवा को भी महसूस कर सकती हूँ, क्योंकि वो अब अपने दिमाग का 20% से भी ज्यादा यूज कर पा रही होती है। डॉक्टर इसके पेट से ड्रग का पैकेट निकाल चुका होता है। वो डॉक्टर से पूछती है कि ये कितना बचा है। इस पे डॉक्टर बताता है कि सिर्फ आधा पैकेट, जबकि बाकी का तुम्हारे खून में घुल चुका है। वो डॉक्टर से पूछती है कि ये ड्रग्स कौन सा है और इसका असर कब तक खत्म हो जाएगा। डॉक्टर कहता है कि मैं तब तक नहीं बता सकता जब तक मैं इस ड्रग के बारे में जान ना लूं। लूसी से बताती है कि इसका नाम CPH4 है। ये सुनकर डॉक्टर हैरान हो जाता है और इससे बोलता है कि ये अगर वाकई CPH4 है तो तुम अब तक जिंदा कैसे हो। लूसी पूछती है कि ये CPH4 क्या है। डॉक्टर बताता है कि औरत प्रेगनेंसी के दौरान इसे छठे महीने में प्रोड्यूस करती है, जो बच्चे के लिए एटॉमिक बॉम्ब की तरह होता है। और मैंने सुना था कि कोई इसका सिंथेटिक वर्जन बना रहा है, लेकिन ये बन चुका है, मुझे इसका यकीन नहीं था और मैं हैरान हूँ कि तुम अब तक जिंदा कैसे हो। ये सुनकर वो कहती है कि ज्यादा देर के लिए नहीं। लूसी अब हॉस्पिटल से बाहर है और वो अब हर चीज को बड़ी बारीकी से देख पा रही होती है, यहाँ तक कि वो पेड़ों में ट्रांसफर होते पानी को भी देख रही होती है। इसके बाद लूसी उस गैंगस्टर के पास जाती है जिसने इसके पेट में ड्रग का पैकेट डाला था। वो इसके हाथों में चाकू घोंप देती है और फिर उन लोगों के बारे में पूछती है जिनके पेट में इसी की तरह पैकेट डाले गए थे, मगर ये अपनी जुबान नहीं खोलता। लेकिन लूसी इस काबिल हो चुकी होती है कि वो किसी के ब्रेन को कंट्रोल कर सके और किसी के भी ब्रेन को पढ़ ले। वो अपने ब्रेन को इसके ब्रेन से कनेक्ट करती है और जो भी इसके दिमाग में चल रहा होता है लूसी जान जाती है। लूसी को इसके ब्रेन से इन्फॉर्मेशन मिलती है कि उन 3 पैकेट्स में से एक बर्लिन जा रहा है, एक रूम, जबकि तीसरा पेरिस जा रहा होता है। यहाँ से लूसी अपने फ्लैट में जाती है और अपनी फ्रेंड से उसका लैपटॉप यूज करने के लिए मांगती है, जिससे वो साइंटिस्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन लेती है जिसने अपनी सारी जिंदगी ब्रेन की रिसर्च में लगाई होती है। फिर वो इसे कांटेक्ट करती है और कहती है कि मैंने ब्रेन पर तुम्हारी की रिसर्च को स्टडी किया है। ये सुनकर साइंटिस्ट हंस देता है और उसे लगता है कि कोई उससे मजाक कर रहा है। वो लूसी से कहता है कि तुम्हें पता भी है कि मेरी थ्योरी के पेज कितने हैं। ये सुनकर लूसी बताती है कि 6734 और मैंने सब के सब पढ़े हैं और मैं हर पेज को जुबानी सुना सकती हूँ। और लूसी ने ये सब पेज अभी 2 मिनट पहले पढ़े होते हैं। ये सुनकर साइंटिस्ट हैरान हो जाता है। अचानक से लूसी इसके टीवी की स्क्रीन पर आ जाती है और इसे बताती है कि मैं इस वक्त अपने दिमाग का 28% यूज कर पा रही हूँ और इससे मैं अपनी बॉडी और दूसरे इंसानों की बॉडी को भी कंट्रोल कर सकती हूँ, यहाँ तक कि मैं तमाम इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन्स को भी कंट्रोल कर सकती हूँ और ना मुझे डर लगता है और ना ही दर्द महसूस होता है। और वो सब चीजें जो एक इंसान को इंसान बनाती हैं मेरे अंदर से खत्म हो रही हैं और मेरे पास तमाम एजुकेशन, फिजिक्स, मैथमेटिक्स और क्वांटम फिजिक्स की तमाम इन्फॉर्मेशन आ चुकी है और मैं नहीं जानती कि मुझे इस सब इन्फॉर्मेशन का क्या करना चाहिए। साइंटिस्ट इसे सलाह देता है कि तुम्हें इस सब इन्फॉर्मेशन को आगे डिलीवर करना होगा ताकि आने वाली जनरेशन इससे फायदा उठा सके, जबकि हमारे बॉडी के हर सेल का यही काम होता है, वो अपनी इन्फॉर्मेशन को अगले सेल तक पहुंचाता है। लूसी से कहती है कि मेरे पास सिर्फ 24 घंटे हैं और इसके बाद मेरी मौत हो जाएगी, लेकिन मैं मरने से पहले आपसे एक बार मिलना चाहूंगी। लूसी जब अपने फ्लैट से निकलने लगती है तो अपने फ्रेंड को एक पेज देती है जिस पर इसकी फ्रेंड की बीमारी और इलाज के बारे में लिखा होता है। लूसी जब इसके गले लगी थी तो उसी वक्त इसे अपनी फ्रेंड की बीमारी का पता चल गया था। वो इसे कुछ इंस्ट्रक्शन पर अमल करने का कहती है जिससे वो जल्द ठीक हो जाएगी। इसके बाद लूसी यहाँ से चली जाती है और हम इसको एयरपोर्ट पर देखते हैं जहाँ वो एक पुलिस ऑफिसर को कॉल करती है और इन तीनों के बारे में बताती है जिनके पेट में ड्रग्स के पैकेट होते हैं, जो इस वक्त देश छोड़कर जा रहे होते हैं। पहले तो ये पुलिस वाला लूसी की बात पर यकीन नहीं करता, लेकिन जब लूसी पुलिस वाले को वो सब बताती है जिसके बारे में किसी और को पता नहीं होता, ये सब जानने के बाद इस पुलिस वाले को लूसी की बात का यकीन करना पड़ता है और ये लूसी की इन्फॉर्मेशन के मुताबिक उन तीनों को एयरपोर्ट से अरेस्ट कर लेता है। फिर लूसी इस पुलिस वाले के साथ उस जगह जाती है जहाँ उन तीनों को रखा गया होता है, लेकिन यहाँ गैंगस्टर के आदमी आ जाते हैं और इन तीनों के पेट को चीरकर ड्रग के पैकेट निकालने लगते हैं। इससे पहले कि ये लोग इन पैकेट्स को लेकर यहाँ से निकलते, लेकिन लूसी इस जगह पहुंच जाती है। ये लूसी पर हमला करने के लिए दौड़ते हैं, लेकिन लूसी अपनी खास शक्तियों से इनके ब्रेन को कंट्रोल कर लेती है, जिससे लूसी को इन्हें हाथ तक नहीं लगाना पड़ता। लूसी इन सब पैकेट्स को अपने कब्जे में ले चुकी होती है और यहाँ से ये इन पैकेट्स को लेकर पुलिस वाले के साथ सीधे साइंटिस्ट की लैब में जाती है, जहाँ ये साइंटिस्ट पहले से इसका इंतजार कर रहा होता है। लूसी इसी और इसकी टीम को फिजिक्स और मैथमेटिक्स की ऐसी ऐसी कैलकुलेशन बताती है जो सुनकर सब हैरान हो जाते हैं, क्योंकि इंसानी ब्रेन ने इससे पहले कुछ ऐसा सोचा ही नहीं होता। फिर ये इन्हें अपने हाथ को 2 हाथों में तब्दील करके दिखाती है, क्योंकि उसका अपनी पूरी बॉडी पर कंट्रोल होता है और जिससे ये अपने हाथ को डिफरेंट शेप में बदल कर दिखाती है, जो इन सब के लिए हैरानी का सबब बनता है। वो इन सबसे कहती है कि हमें हमेशा से बताया गया कि 1 + 1 2 होता है, जबकि इस दुनिया में वर्ड्स का कोई वजूद ही नहीं है। इंसानों ने वर्ड्स को अपनी एग्जिस्टेंस के लिए बनाया है। साइंटिस्ट इससे पूछता है अगर ये दुनिया मैथमेटिक्स से नहीं चलती तो इस दुनिया को कौन चला रहा है। लूसी इन सबको एग्जाम्पल देने के लिए स्क्रीन पर एक कार दिखाती है, जिसकी स्पीड को लूसी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाती है। स्पीड इस कदर बढ़ जाती है कि कार स्क्रीन पर दिखाई नहीं देती। इस एग्जाम्पल के बाद लूसी साइंटिस्ट की टीम को बताती है कि टाइम की स्पीड ही सब कुछ है और इसके अलावा सब कुछ झूठ है। जबकि दूसरी तरफ गैंगस्टर भारी हथियारों के साथ लूसी और अपने ड्रग्स के पैकेट्स को बाहर लेने आ जाते हैं और लूसी को अपनी पावर से इस बात का पता चल जाता है। लूसी इनसे बोलती है कि मुझे बाकी तीनों पैकेट्स को अपनी बॉडी में इंजेक्ट करना होगा ताकि मैं अपने ब्रेन का 100% यूज कर सकूं। तभी यहाँ पुलिस वाला आता है और लूसी को बताता है कि सब गैंगस्टर अंदर आ चुके हैं, तुम्हें जल्दी करना होगा क्योंकि हम इन्हें ज्यादा देर तक रोक नहीं सकते। इसके बाद ये तैयारी करते हैं और ड्रग्स के सब पैकेट्स को लूसी की बॉडी में इंजेक्ट करते हैं, जिससे उसका दिमाग बहुत ही ज्यादा परसेंटेज में काम करने लगता है।
जिससे लूसी की बॉडी से एक ब्लैक लिक्विड निकलने लगता है जो यहाँ पर रखी तमाम इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन को कंज्यूम करने लगता है। लूसी का ब्रेन अब 90% यूज कर रहा होता है, जिससे वो अब टाइम ट्रेवल करने के काबिल हो जाती है। लूसी हजारों साल पीछे जाती है, जहाँ वो हर जमाने और हर जमाने के लोगों को देखती है, और यहाँ तक कि वो डायनासोर के जमाने में भी जाती है, और आखिरकार वो उस जगह पहुंच जाती है जहाँ उसे दुनिया का पहला इंसान मिलता है जिसने अभी इवॉल्व होना शुरू किया था, जो कि सब इंसानों का पहला इंसेस्टर होता है। लूसी यहाँ इसके साथ कुछ पल बिताती है और फिर वो खुला में पहुंच जाती है और उस लम्हे को भी देखती है जब बिग बैंग हुआ था, जिससे पूरा यूनिवर्स वजूद में आया था। इसके बाद हम देखते हैं कि गैंगस्टर्स का बॉस उस कमरे में आ जाता है जहां लूसी बैठी होती है। ये इस पर गन तान देता है, लेकिन इसी लम्हे लूसी का ब्रेन पूरे 100% एक्टिवेट हो जाता है, और जैसे वो गोली चलाने वाला होता है तो लूसी यहाँ से गायब हो जाती है और उसके सिर्फ कपड़े ही दिखाई देते हैं। ये देखकर गैंगस्टर को बहुत गुस्सा आता है और वो साइंटिस्ट से पूछता है कि वो कहाँ गई है। ये साइंटिस्ट को मारने वाला होता है तो पीछे से पुलिस वाला आ जाता है और इसे खत्म कर देता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि जो ब्लैक लिक्विड लूसी के अंदर से निकला था और जिसने तमाम मेटल को अपने अंदर कंज्यूम किया था, उससे लूसी ने एक सुपर कंप्यूटर को बनाया था, और उस सुपर कंप्यूटर से उसके दिमाग में जितनी भी इंफॉर्मेशन थी उसने वो सब की सब एक यूएसबी में ट्रांसफर कर दी होती है, और वो सुपर कंप्यूटर उस यूएसबी को साइंटिस्ट को दे देता है, जिसके बाद सुपर कंप्यूटर खुद डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसके बाद पुलिस ऑफिसर इस साइंटिस्ट से पूछता है कि लूसी कहाँ गई है, और इसी वक्त इसके मोबाइल पर एक मैसेज आता है कि मैं हर कहीं हूँ। दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी, और अगर आपका मानना है कि कोई शख्स अपने दिमाग को 100% इस्तेमाल कर सकता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और मजीद दिलचस्प कहानियां देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।